यदि आप भाग्य या नियति कहलाने वाले में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपको हिंदी फिल्मों की इस अच्छी, बुरी, उदास और पागल दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास इस बात का सबूत होना है कि ऐसी रहस्यमयी ताकतें हैं जो यहाँ के लोगों के जीवन को नियंत्रित करती हैं, तो आपको फरहान नाज की कहानी सुननी चाहिए। मुझे मेरे पिता देवानंद ने बुलाया और वो जानना चाहते थे कि क्या मैं लगभग 3 बजे हाली था, क्योंकि वो मुझे कोई है जो आसमान से नीचे आया है दिखाना चाहते थे। मुझे पता था कि ये एक और लड़की होगी जिस पर वो मोहित थे और लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने मुझे फरहान नाज नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलवाया जो महान कवियों को कविताएं और कविताएं लिखने के लिए प्रेरित कर सकती थी। वो उस तरह की सुंदरता थी जो चित्रकारों और मूर्तिकारों को प्रेरित कर सकती थी। वो उस तरह की सुंदरता थी जो सबसे पवित्र पुरुषों को लुभा सकती थी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी, और सुंदर महिलाओं से दूर रहने की उनकी प्रतिज्ञा थी जो उन्हें भगवान या मोक्ष पाने के लिए अपने रास्ते में विचलित कर सकती थी। वो उस तरह की सुंदरता थी जिसके लिए युवा अपने दिल और आत्मा को बेचने के लिए तैयार होंगे, और वो उस तरह की सुंदरता थी जो देव आनंद या किसी अन्य वास्तविक फिल्म निर्माता को प्रेरित कर सकती थी और उन्हें कहानियों और स्क्रिप्ट के साथ आने के लिए प्रेरित कर सकती थी, जिसके साथ वे ऐसी फिल्में बना सके जो उनकी सुंदरता के अनुकूल हों। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे देखता रहा। मैं इंसान नहीं होता अगर मैंने उसकी उपेक्षा की होती या सदाबहार देवानंद की उपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को नहीं पहचाना होता, जो वर्षों से इतनी सारी युवा लड़कियों और पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। फरहान नाज के साथ उनकी छोटी बहन थी जिसका नाम तबस्सुम था, और वे हैदराबाद से आई थीं, जो उस शहर के रूप में जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, जिसमें हमेशा कुछ सबसे खूबसूरत महिलाएं होती हैं, जो शहर को खुद भगवान द्वारा दिया गया एक उपहार है। छोटी बहन चुपचाप एक कोने में बैठी रहीं, जबकि फरहान नाज देव साहब और मेरे साथ अपना जादू चलाती रहीं। देव साहब फरहान नाज को अपनी एक और खोज बनाने का मन बना चुके थे। वो उसके साथ फोटो सेशन करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पहले से ही उसे कास्ट करने के लिए कहानी के बारे में सोचा था। मुझे यकीन था कि वो ऐसा करेंगे। मुझे नहीं पता था कि देव साहब द्वारा एक नई महिला